नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बीते 2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे में 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। भोले बाबा और नारायण साकार बिस्वहरी के नाम से मशहूर सूरजपाल के सत्संग के दौरान मौत की ऐसी भगदड़ मची कि सैकड़ों जिंदगियां पल भर में काल के गाल में समा गई। इस घटना के बाद अब तक सूरजपाल का पता नहीं चल रहा है कि बाबा कौन सी गुफा में छुपे हैं, कौन से आश्रम के किस तहखाने में छुपे हैं। दरअसल बाबा के पास 1-2 नहीं बल्कि 24 आश्रम हैं, जबकि इसका 100 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि भगोड़े बाबा के पास क्या क्या है। भोले बाबा का नाम 2 जुलाई के बाद से चर्चा में आया। इसके सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 जानें चली गई। बाबा सूरजपाल ने अपने लाखों भक्तों के भरोसे को सहारा बनाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। और खास बात यह है कि भक्तों की माने तो बाबा 1 रुपए भी चंदा नहीं लेते थे। फिर भी भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने देश भर में अपना धंधा फैला रखा था। बाबा नारायण साकार बिस्वहरी भले ही अपने भक्तों से कोई दान नहीं लेते थे, लेकिन उसने बड़े ही शातिर तरीके से कई ट्रस्ट बनाए और उनके नाम से जायदाद खरीदी। इसके चलते खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में बाबा ने महलनुमा आश्रम भी खड़ा कर दिया। बाबा के साम्राज्य की बात करें तो ये करीब 100 करोड़ रुपए बताया जाता है। उसमें ज़्यादातर अचल संपत्ति शामिल है जो बाबा द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई है। देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। सूरजपाल सिंह ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण बिस्वहरी ट्रस्ट के नाम पर कर दी थी और इस ट्रस्ट को बाबा के सबसे भरोसेमंद सेवादार ही संचालित करते हैं। सूरजपाल और भोले बाबा खुद को दान से अलग रखते हैं, लेकिन ट्रस्ट के जरिए बेशुमार दान जुटाया जाता है। मैनपुरी के आश्रम में लगे एक बोर्ड को देखें तो इसमें तमाम दानदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का दान देने वाले दानकर्ताओं का जिक्र है। जो बात सामने आई है उसमें पता चलता है कि खुद के नाम संपत्ति नहीं खरीदकर ये बाबा स्थानीय लोगों को ट्रस्टी बनाता था। भक्तों के इस दान के जरिए बाबा ने आलीशान महलनुमा आश्रम खड़े किए हैं, जिनमें से हर की कीमत करोड़ों में है। हालांकि ये आश्रम सीधे बाबा के नाम पर नहीं है, रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कराया गया है। कानपुर का ये आश्रम किसी आलीशान राजमहल से कम नहीं है। आश्रम में महंगे झूमर, बाबा का राजशाही सिंहासन देखते ही बनता है। इस आश्रम की तरह बाबा के दूसरे आश्रम भी आलीशान है। करोड़ों में बनकर तैयार हुए इन आश्रमों को कहने के लिए ट्रस्ट चलाता है, लेकिन जाहिर है कि बाबा दूसरों का नाम आगे रखता था। कानपुर के अलावा बाबा के मैनपुरी, बिधनू, इटावा, कासगंज और नोएडा में महल के जैसे आश्रम मौजूद हैं। अनुमानित 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक भोले बाबा के सुरक्षा घेरे की बात करें तो सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने एक पिंक आर्मी बनाई, जिसमें कम से कम 5,000 जवान थे। खास बात यह है कि ये पिंक आर्मी बाबा के हर सत्संग में सुरक्षा के 3 लेयर बनाती थी। करीब 5,000 से ज़्यादा पिंक जवानों वाली इस आर्मी में बाबा के पर्सनल 100 ब्लैक कैट कमांडो भी शामिल थे। वहीं बाबा के सुरक्षा घेरे में 25 से 30 लोगों का खास हरिवाहक दस्ता भी शामिल था। न केवल बाबा का सुरक्षा घेरा बड़ा था, बल्कि उनकी गाड़ियों का काफिला भी अपने आप में चर्चा बना रहता है। इस काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें शामिल हैं। बताया जाता है कि काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त होती थीं, जिनमें शामिल फॉर्च्यूनर गाड़ी में खुद बाबा सूरजपाल चला करते थे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।